Hello friends, how are you all? Hope you all must be enjoying the lockdown. And today we are back with a new video जिसका टॉपिक आपको देख के कुछ अलग अलग लगेगा. That is, today I'm going to discuss on the topic of 16 business success ideas after corona, because we all know कि कोरोना ने हमें 50 दिन के आसपास का लॉकडाउन दिया है. उसके बाद भी कब खुलेगा आज भी किसी को नहीं पता. So कुछ ऐसे हम कुछ आइडियाज डिस्कस करेंगे कि कोरोना के लॉकडाउन खुलने के बाद में हमें वो फायदा आए एंड एक बिजनेसमैन इस बंदे जैसे खुश हो सके. ही मस्ट बी हैप्पी विद दैट थिंग. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट. पॉइंट्स दैट वी विल कवर टुडे इज लॉकडाउन कब खत्म होगा. सबसे पहला सवाल यही है लोगों के मन में कि लॉकडाउन खत्म कब होगा. सेकंड, क्या रिसेशन आने वाला है. बिजनेसमैन के प्रॉब्लम्स क्या क्या आने वाले हैं और क्या होगा उनके साथ में. आइडियाज फॉर बिजनेस सक्सेस, जो आज मैंने आपको कहा टॉपिक में कि 16 बिजनेस के ऐसे आइडिया दूंगा कि वो आपकी लाइफ चेंज कर देगी. एंड आई गारंटी यू फ्रेंड्स, इफ यू आर फॉलोइंग दैट थिंग, दे विल बी 100% सक्सेस इन योर बिजनेस. So mark this thing, 100% success will be there in your business. So let's start. सभी बड़े हो, छोटे हो या बूढ़े हो, सबके दिल आज बच्चे ऐसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, ये लॉकडाउन कब खुलेगा, कब खत्म होगा रे लॉकडाउन. तो फ्रेंड्स, रिमेंबर वन थिंग कि इट मे एक्सटेंड. एंड जैसे कि हम जानते हैं, होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन दिया है जिसके हिसाब से छोटी दुकानें जो भी हैं वो खुल सकती हैं. जो स्टैंड अलोन दुकान है, शॉप्स हैं, वो खुल सकती हैं. एंड जो भी दुकानें मार्केट में हैं, मींस वी वुड से जितनी भी दुकानें अगर मार्केट प्लेस में हैं, मार्केट मॉल्स में हैं, वो सब नहीं खुल सकती. एंड म्यूनसिपालिटी लिमिट्स में है तो उसके बाहर में कहीं मुश्किल नहीं है. सो इट सीम्स टू बी कि जहाँ पे अगर रेड जोन नहीं है वहाँ पे 3 में से खुल सकता है. पर कोई कोई राज्य जैसे हैं, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात में अहमदाबाद की बात करूं मैं, जहां से मैं खुद हूं, तो वो सब में शायद मुश्किल हो सकती है. उसके अलावा वी आर गेटिंग अ चांस कि जहां पे अगर रेड जोन एरिया नहीं होगा या ग्रीन जोन होगा वहां पे खुल सकता है. देयर इज अ चांसेस ऑफ दैट थिंग. अब दूसरा सवाल ये आता है, क्या देश में भयानक आर्थिक मंदी आने वाली है. एंड सिर्फ देश की बात नहीं करूं मैं दोस्तों, मैं दुनिया की बात करता हूँ. तो इज इट द केस कि हो सकता है कि देयर इज अ पीरियड ऑफ रिसेशन इन फ्यूचर. दोस्तों, भी ऑल नोज कि बहुत से लोगों की जॉब जाने वाली है, बहुत से सैलरी नहीं मिलने वाली है. एंड सिंस किसी भी देश की बात करूं, जब उसकी इकोनॉमी 50 दिन तक बिल्कुल ठंडी रहती है, कुछ बिजनेस नहीं होता, तो देयर मे बी अ चांसेस कि रिसेशन आए. बट वी ऑल हैव टू कम अप विथ स्पेशल मोटिवेशन इनटू अस कि जिससे रिसेशन ना आए. एंड अगर बाई चांस अगर उसका इफेक्ट थोड़ा भी आए तो वी मस्ट कोप अप विद दैट थिंग. आज हम उसी की बात ये वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं दोस्तों. नाउ बिजनेसमैन की प्रॉब्लम्स क्या है. एक बार, मैं आपको कहीं टेंशन नहीं दे रहा हूँ, पर थोड़ा एक बार आप शांति से सोचना. हम लॉकडाउन में हैं, फैमिली के साथ है, सब कुछ है, बाहर जा भी नहीं सकते ऑब्वियसली. बट क्या कुछ प्रॉब्लम आने वाली है बिजनेसमैन को. बिकॉज अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों. प्रॉब्लम एक्चुअल स्टार्ट होगी जब बिजनेस चालू होगा. हम फंड कहाँ से लाएंगे, एक्सपेंस हमें कैसे कोप अप करना है. हम लोग के पास इमरजेंसी फंड नहीं भी होगा. अभी जो लोग पहले पैसे देने की बात करते थे, अभी वो हम लोग के जो कलेक्शन होगा वो मुश्किल होगा. एक डायलॉग मुझे हमेशा याद आता है जब मैं ये कोरोना की बात करता हूँ, एंड मैंने बहुत जगह पे कहा भी है, मेरे एक दो वेबिनार्स में भी कहा है मैंने, कि जब कलेक्शन की बात हम करेंगे तो लोग पहले कहते थे नोटबंदी आ गई, फिर कहने लगे कि जीएसटी आ गया. अब तो लोगों से एक्चुअल प्रॉब्लम है कि लॉकडाउन हुआ है, तो लोग बोलेंगे कोरोना आ गया. सो वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि हमें हर चीज का फेस करना पड़ेगा कि हमें प्रॉब्लम ना हो. हम लोग के बिजनेस कैसे हम प्रॉफिट बढ़ाए. तो दिस ऑल आर द थिंग्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज आई वांट कि इंडिया को सक्सेस मिले. एंड रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड, 2020 वाला साल थोड़ा मुश्किल वाला होने ही वाला है. मार्क माई वर्ड, उसके बाद के साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं. तो लेट्स वॉच द होल वीडियो. एंड पॉइंट्स कहीं नोट कर लो तो भी आपके लिए अच्छी बात है दोस्तों, या फिर ध्यान रखना, यू कैन वॉच माई वीडियो एज मेनी टाइम्स एज यू वांट. अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना. आई विल बी हैप्पी विद दैट थिंग. एंड दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, मेरे पर्सनल मैसेज में करते हैं,
आई वुड बी हैप्पी अगर आप मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट करें तो लोगों को पता चले कि क्या अच्छा है क्या खराब है दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ सीए समीर चौधरी एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिनटेक चाणक्य, जहाँ आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की आसान समझ और लेटेस्ट अपडेट्स। So we all should have a business grow ideas because you can see this is a bear जो हमें हैरान करने के लिए एक बिजनेसमैन यहाँ पे अपनी पीठी बजा करके सेविंग करके बचा के रखा है। So today we will discuss how to protect your business against the market slowdown. So you can see that a businessman is there and when idea comes to some entrepreneur, कोई businessman के पास जब कोई idea आती है तो there can be multiple ideas and एक बार idea मिल जाए अच्छी सी तो अपने बिजनेस को कैसे भगा सकते हैं। जब सबसे पहली बात करूं मैं तो आपको याद हो जब होम मिनिस्ट्री ने भी नोटिफिकेशन पास ऑन किया था तो सबसे पहली बात आपको भी ध्यान रखना फॉर सेफ्टी ऑफ योर्स, योर फैमिली मेंबर्स एंड इवन योर एम्प्लॉइज दैट सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, सैनिटाइज योर ऑफिस और फैक्ट्री। साफ सफाई की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, सैनिटाइज की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। दूसरा सवाल, अब ये पैंडेमिक में सबने सोच ही लिया होगा कि इंश्योरेंस की कीमत क्या है, तो पहले खुद से एक बार सवाल पूछिए, आर यू कवर्ड? अब जब कवर की बात करता हूँ तो इंश्योरेंस सिर्फ लाइफ की नहीं होती चीजें, इट इंक्लूड्स मेनी थिंग। इंश्योरेंस इज ऑफ डिजास्टर, इंजरी, रेक, ट्रैवल्स, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल केयर, सेफ्टी इंश्योरेंस। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। क्या आपने खुद का इंश्योरेंस लिया, आपके फैमिली मेंबर्स का, आपका मेडिक्लेम है दोस्तों, और आपके बिजनेस का इंश्योरेंस है? सबसे पहली बात ये आप सोचिए अपने दिमाग में। अगर नहीं है तो सबसे पहले या तो ऑनलाइन या फिर अपने एडवाइजर को कॉल कीजिए एंड सीधा उनसे फॉलो अप कीजिए कि वी नीड अ इंश्योरेंस, और वो पहले लेना दोस्तों। फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। हमें फोकस करना चाहिए अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में, बिकॉज जो हम पहले से कर रहे थे एंड इतने लॉकडाउन में लोग, जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद में पूरे देश का बिजनेस करने का तरीका थोड़ा चेंज होगा, ध्यान रखना। एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। तो आपने अभी तक क्या रिसर्च किया अपने बिजनेस के लिए, क्या डेवलपमेंट किया? आप जो बिजनेस करो तो सही है, उसके साथ में आप कोई नई चीज एक्टिविटी ऐड कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कुछ अलग ही नया ही कुछ बिजनेस चालू करो, बिजनेस आपका सबसे अच्छी बात है। और हैव यू चेक क्या आप अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हैं? हैव यू एनालाइज, स्टडी ऑन दैट प्रॉफिट प्रोसेस? ऐसा कुछ आपने सोचा है? इफ नॉट तो अभी से स्टार्ट कीजिए कि स्टार्ट टू फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर बिजनेस फ्रेंड्स। हम सब जानते हैं लॉकडाउन है, फिर भी लोग अपने घर से काम करने लगे हैं। लोग जो पहले सेमिनार अटेंड करने जाते थे हर जगह पे, अब ऑनलाइन ही सेमिनार्स होते हैं, जिसको अब हम वेबिनार्स बोलते हैं। एंड जो पहले मैं अपने ऑफिस पे अच्छे से मैं वीडियो रिकॉर्ड्स करता था आपको पेश कर, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होता था, अब मुझे वो घर से करना पड़ रहा है। And now new concept of work from home have been started and world is going to encourage that. So have you started using technology? अगर नहीं तो start investing on a technology from today itself. बड़ी कंपनियों के लिए बोलूंगा, start take care of a cyber security, जो रिस्क की बात करूं, and even artificial intelligence अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने की सोचिए। It is going to help you friends. हम जब इतने दिन से अपने घर पे हैं एंड हम अगर एक्सरसाइज तो कुछ नहीं करते, हम खाते पीते नहीं है दोस्तों, तो सोचिए क्या हालत होती है। इन द सेम में जब अपने ऑफिस जाएंगे, अपनी ऑफिस खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान टू सर्विस योर मशीनरीज। आपके जो भी इक्विपमेंट्स को सर्विस करने की बात सोचना। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कुछ बड़ा डैमेज हो, बड़ा लॉस हो जाए, या किसी वर्कर को या किसी हमें कुछ लॉस हो जाए। सो टू अवॉइड दैट थिंग, पुट इन माइंड, फैक्ट्री खोलेंगे, हमें अपनी मशीनरी सर्विस करवानी है। दिस इज अ वन टाइम कॉस्ट। अगर मशीनरी बिगड़ गई, ऑयलिंग अच्छे से नहीं हुई, सर्विस अच्छे से नहीं हुई, तो आपको बड़ा खर्चा भी आ सकता है। एंड ये पीरियड में बड़ा खर्चा करने के कोई भी जल्दी से काबिल नहीं हुआ दोस्तों। रिमेंबर, एम्प्लॉइज इज एन एसेट फॉर योर कंपनी। मुझे बहुत से लोगों ने बोला, क्या समीर भाई हैरान हो गए हैं, एम्प्लॉइज को बैठे बैठे सैलरी देनी पड़ रही है। कभी सोचा है उसी एम्प्लॉइज ने आपके लिए कितना समय निकाला है? एंड since it is rightly said that employee is an asset of any company, so what you are doing for asset, focus on them। 1 या 2 महीने मैक्सिमम आपको और कुछ उनको सैलरी देनी पड़ेगी। अगर वो अच्छे खुश रहेंगे, अगर बिजनेस मतलब चलेगा। इंस्टेड ऑफ कटिंग देयर सैलरी,
उनको मोटिवेट कीजिए। हो सकता है आपके सभी पैसे नहीं होंगे, तो उनसे आप डिस्कस कीजिए कि आपको पता है ये हालत है, आपकी सैलरी आप आधी अभी ले लो या कुछ प्रोपोर्शन अभी ले लो, बाद में ऐसे बिजनेस अच्छा चलेगा आपको मैं दूंगा। उसके चेहरे पे अलग स्माइल होगी, बिकॉज आज हम अपने कस्टमर से कमाते हैं तो हमसे कमाते हैं, एंड अगर उनके फेस पे ऐसी स्माइल होगी, बिलीव मी आपका बिजनेस अपना अच्छा चलेगा। फोकस ऑन अ ट्रेनिंग ऑफ योर एम्प्लॉयज एंड ओनर, क्रिएट अ डिफरेंट वर्कशॉप। को डेवलपमेंट की बात कीजिए, स्किल्स की बात कीजिए, कोचिंग की बात कीजिए, नॉलेज शेयर कीजिए, टीचिंग कर लर्न कीजिए कुछ। अगर हम अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो अपने आप ही एम्प्लॉयज का काम अच्छा होगा, हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे। दैट विल बी गुड थिंग फ्रेंड्स। एंड पैसे नहीं है कुछ बड़ा रिस्क ले लूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज एक साल कैसा रहेगा किसी को नहीं पता। ज्यादा कमाने की लालच में जो है वो भी मत खो देना दोस्तों। तो बी प्रैक्टिकल एंड ट्राई टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि रिस्क मत लो, लेना रिस्क, ऑब्वियसली रिस्क लेना एक पार्ट है लाइफ का, बट कुछ कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, मीन्स गिना चुना रिस्क लेना है कि अगर कुछ नुकसान अगर बाई चांस हो तो हम उसको वापस से कोप अप कर सके दोस्तों। एक चीज आपको पता है दोस्तों, अब इन सब बातों के अंदर 2019 का साल खत्म हो गया है एंड 2020 का साल आ गया है। तो हैव यू प्लान फॉर अ बजट, एंड नॉट ओनली अ बजट बट दिस टाइम एन इफेक्टिव बजट। जब मैं इफेक्टिव बजट की बात करता हूँ दोस्तों, तो रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड कि इफेक्टिव बजट ऐसे ही नहीं आता है, ये साल का बजट कुछ अलग बनेगा। बिकॉज जब भी हम सोचते थे कि हम अपने इंडस्ट्री में 100% का प्रोडक्शन करेंगे, इस बार आपको कुछ प्रैक्टिकल बन के सोचना है कि 100% का अगर प्रोडक्शन ना हो तो आपको बजट 3 पार्ट में बनाना है। 50% ऑफ माई कैपेसिटी, 70% ऑफ माई कैपेसिटी और 75% और 100%, एंड उसको मैं कैसे प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सकूं मुझे वो सोचना है। एंड सबसे मेन चीज, डिप्रेशन में या नेगेटिविटी अंदर नहीं डालना दोस्तों, जो चीज है उसको प्रैक्टिकली मुझे एक्सेप्ट करना है। जब बजट की बात करता हूँ तो पैसों की बात होती है। एंड जो लास्ट वीडियो मेरा था आपने नहीं देखा हो तो आपको ऊपर मैंने लिंक दी है, आप पक्का वो देख लेना। इमरजेंसी फंड के लिए आपने डिसाइड किया, बिकॉज अगर 50 दिन के लिए हम अगर प्लान नहीं कर पा रहे ये लॉकडाउन में, तो आगे हमें और प्लान करने पड़ेंगे शायद। एंड you must create an emergency fund for you and for business. So have you planned for that? If not, you must do it. Plan to cut your extra cost or expenses. अब जब एक्सपेंसेस की बात करता हूँ लोग सोचते हैं सैलरी काट दूं, एम्प्लॉयज को निकाल दूं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि नया हायरिंग मत कीजिए अगर नहीं जरूरत है तो। सेकंड थिंग, आप अपना लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस देखिए, सिर्फ लास्ट ईयर का नहीं, मैं तो ये बोलूंगा लास्ट 3 साल का अपना प्रॉफिट लॉस देखिए। देखिए आपका एक्सपेंस आप क्या कर रहे हो, एंड इस साल में आपका एक्सपेंस में आप अगर थोड़ा कटोकटी करोगे तो आप कैसे उसका इफेक्टिव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। टॉक टू योर सप्लायर्स, टॉक टू योर वेंडर्स, तो वेदर दे कैन हेल्प यू ऑन दिस थिंग। अगर आपका खर्चा उतना ही है पर थोड़ा पोस्टपोन भी हो सकेगा तो भी आपको चलेगा। तो प्लान फॉर दिस थिंग। अगर वो बोलते हैं ना प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा या रेवेन्यू नहीं बढ़ता, तो अगर एक्सपेंस कम हो जाएगा वो भी जीती है अपने बिजनेस में। तो प्लान फॉर दिस थिंग फ्रेंड्स। बहुत से लोगों का फोन आए मेरे पास, एंड इवन आई एम पेइंग रेंट फॉर फ्यू ऑफ माई ऑफिसेस कि सर बिजनेस तो चालू नहीं है अभी, रेंट पे करना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं। फ्रेंड्स, यू कैन नेगोशिएट विथ योर ओनर कि रेंट के लिए कि साहब आपको भी पता है 50 दिन से ऑफिस मेरी बंद थी, एंड दिस इज सच ए सिचुएशन। जब मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक क्लॉज है फोर्स मैज्योर, उसके लिए आपको मैं डिस्कस करूंगा आगे, उसका एक पॉइंट आने वाला है। पर आप उनसे बात कर सकते हो कि 50 दिन से मैंने कुछ नहीं कमाया है, तो आप जानते हो अगर मैं कमाऊंगा तो आपको दे पाऊंगा। तो इफ पॉसिबल काइंडली रिफंड माई रेंट अगर एडवांस में दिया हुआ है, या मेरा रेंट आप माफ कर लीजिए। अगर माफ नहीं करता है तो यू कैन एटलीस्ट नेगोशिएट विथ फ्यू पॉइंट्स कि सर इतना तो आप कम कीजिए अगर हो सके तो, इट विल बी गुड फॉर मी। और अगर नहीं मानता तो एटलीस्ट यू कैन पोस्टपोन दैट एक्सपेंस विथ हिम। अगर आपका ओनर अच्छा होगा देन ही विल कंसीडर योर ऑफर विद दैट थिंग। हैव यू डिड अ फाइनेंशियल प्लानिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड? उसके बाद आपने क्या सोचा है, पैसे आएंगे कहाँ से? अगर प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो होगा। हो सकता है कि इन समय पे मेरे पैसे खत्म हो गए, वर्किंग कैपिटल की वाट लग गई हो मेरी। पर दोस्तों एक बात सोचो, आपके पास अभी भी जो चीज की लोन अगर चालू है, आपने उसके सामने कोई प्रॉपर्टी दी हुई है, तो बैंकों ने बहुत से एसएमई के लिए स्कीम निकाली है, बहुत से ऑफर निकाले हैं।
हो सकता है आपको अनसिक्योर्ड लोन मिल जाए। अगर अनसिक्योर्ड लोन आपको महंगी पड़ रही है आपके लिए, तो आप कुछ ऐसी लोन लीजिए दोस्तों जहाँ पे आपके जो एसेट दी हुई है उसके ऊपर आपको एनहेंसमेंट मिल जाए। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो सकता है अगर आप रिस्ट्रक्चर करो अपने लोन के लिए, तो इट विल बी गुड फॉर यू। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके लिंक भी ऊपर रख रहा हूँ। तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू फ्रेंड्स, वॉच दैट थिंग, इट इज गोइंग टू हेल्प यू फ्रेंड्स। एनालाइज योर इन्वेंटरी, दिस इज द बेस्ट टाइम। आपने क्या अपनी इन्वेंटरी कभी एनालाइज की है? क्योंकि ये भी हो सकता है कि 50 दिन में कुछ ऐसे बिजनेस होंगे, बिकॉज ये चीज अचानक सडनली हो गई है, जो माल बिगड़ता भी होगा या बिगड़ गया होगा, या कोई ऐसी चीज हो गई होगी जो मेरी स्लो मूविंग हो गई है या बिगड़ने वाला है। तो एनालाइज द सेम थिंग विथ फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग। कुछ ऑफर्स निकालिए, पहले प्लान कीजिए कि अपनी इन्वेंटरी आप कैसे खाली कर सकते हो, नहीं कुछ लेने से पहले। नहीं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन करनी जो फास्ट मूविंग है, उसके अलावा भी प्लान कीजिए दोस्तों। आई वुड गिव यू ए गोल्डन रूल, अगर आपकी इन्वेंटरी कम होगी, आपकी वर्किंग कैपिटल कम ब्लॉक होगी, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर बिजनेस। रीचेक योर कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने बात की थी फोर्स मेजर की, यहाँ पे वाला टॉपिक आ गया दोस्तों। एग्रीमेंट चेक कीजिए आपके एग्रीमेंट में क्या क्या मेंशन है। अगर आपका ओनर आपको कुछ वेव करने की बात करता है, अगर वो कहता है कि चलो मैं भाड़ा भी नहीं बढ़ाऊंगा तो अगले 2-3 महीने में आने वाला था, तो चेंज योर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट अलग फिर से करो, तो उसको ध्यान रखना। हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट पहले से हुए वो होंगे जो 12 महीने में आपको कुछ चैलेंज देता हो, ये सब कुछ भी। हैव यू चेक दैट थिंग प्रॉपर्ली? एंड क्या आपने फोर्स मेजर के लिए बात सुना है? क्या होता है फोर्स मेजर दोस्तों? फोर्स मेजर का मतलब, दिस इज अ लैटिन वर्ड, उसका मतलब ये होता है कि इन केस समथिंग इज हैपन व्हिच इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ओ माय गॉड की मूवी याद करना, परेश रावल। अगर वो एक्ट ऑफ गॉड हो, वो हमारे हाथ में नहीं है, विच इज अ सिचुएशन विच इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, तो एग्रीमेंट उस समय तक वो डिले हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा, या उसमें कुछ रियायत मिलेगी। तो चेक आपके एग्रीमेंट में वो चीज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कॉन्टैक्ट योर एडवोकेट, योर कंसल्टेंट, योर सीए, so that they can help you with this thing friend. Interact with customers and suppliers, they are the main pillar of your business. कस्टमर्स से इसीलिए कि कहीं वो कहीं मुश्किल में है कि नहीं है, उनको आपको मोटिवेट करना है। एंड अगेन बूस्ट अप देम, बिकॉज अगर कस्टमर्स अच्छा बिजनेस करेगा तो हम लोग का बिजनेस अपना चलेगा, बिकॉज उनके ऊपर ही हम लोग की नींव कायम है। एंड सेकंड थिंग, और सप्लायर्स, डिस्कस विद योर सप्लायर कि भैया अभी थोड़ी मुश्किल आई है, आप भी जानते हो, इफ पॉसिबल आपसे मैं डिस्काउंट नहीं मांग रहा हूँ, या आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे पैसे मत लीजिए, पर इफ पॉसिबल थोड़ा मुझे समय दे दीजिए। बट दोस्तों एक बात ध्यान रखना, बिजनेस की एक एथिक्स होती है। अगर थोड़े समय की बात करूँ मैं, तो इट शुड बी अ स्मॉल टाइम। कहीं ऐसा ना हो कि आपका सप्लायर आपसे बाद में काम ही ना करें। एंड बिजनेस में अगर रेपुटेशन अच्छी रहेगी, आपकी गुडविल अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो यू हैव टू डील एप्रोप्रिएटली विद दैट थिंग। दोस्तों, सो दिस इज अ वीडियो जहाँ पे आपको मैंने 16 आइडियाज दी हैं, 16 आपको मैंने नए नए पॉइंट्स बताए हैं, जो अगर आपको अब लगता होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, नाउ यू कैन प्लान हाउ टू डू अ बिजनेस इन अ ग्रेट वे। अगर मैं कुछ मिस आउट करता, आपको लगता है कि नहीं इसमें और भी अच्छा हो सकता था, यू कैन राइट मी ऑन कॉमेंट। आपको मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा अबाउट अस के सेक्शन में, आप वहां पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन इवन ज्वाइन आवर फेसबुक ग्रुप, जो मैं एक लिंक में कर दूंगा। वो ग्रुप दोस्तों आपको बता दूं मैं, फाइनेंस एंड टैक्सेशन की नॉलेज शेयरिंग के लिए, उसमें और कुछ भी हम नहीं करते हैं। तो इफ यू थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू, यू कैन कॉन्टेक्ट आवर फेसबुक सॉरी आवर व्हाट्सएप ग्रुप। हम फ्यूचर में टेलीग्राम और फेसबुक पे में भी आएंगे, तो पहले हमने स्टार्टिंग छोटे से इनिशिएटिव के साथ किया है। तो फ्रेंड्स, होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड नाउ हमें मिलके देश को आगे बढ़ाना है। Share this video as much as possible so that people can enjoy this. Like our video, share and subscribe. भूलना मत दोस्तों, फिनटेक चाणक्य आप जब सब्सक्राइब भी कर रहे हो आप, तो बेल आइकन प्लीज दबा देना, जिससे आपको फ्यूचर के सब नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। Once again, thank you, thanks a lot.